वो अपनी बहू को परेशान करते हैं। रवि देखो ना, रोज उस सामने वाले घर से आवाज आती है झगड़े की। ऐसे लगता है जैसे वो अपनी बहू स्नेहा को मारते पीटते हैं। अक्सर धीरे धीरे ही सही उसके रोने की आवाज आती है। जब कभी देखो उसकी आंखें सूजी हुई होती है। काश मेरे पास कोई पावर होता तो उस घर वालों को सबक सिखाती। मुग्धा ने परेशान होकर पति रवि से बोली तो रवि मुस्कुराने लगा। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराओ नहीं तो क्या करूँ? कैसे पावर की बात कर रही हो? एक औरत के पास बहुत पावर होती है। तुम क्या सुपर वुमन से कम हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि माँ गौरी ही काली बनी थी? रवि की बात सुन मुग्धा हैरान थी। सच इतनी बड़ी बात इतने सरल ढंग से कह दी रवि ने। रवि को ऑफिस के लिए भेजकर अभी बैठी थी कि राधा आई। आते ही सफाई में लगी। मुग्धा भी घर को समेटने में लग गई। तभी सामने के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मुग्धा का खून खौल उठा। राधा, चल तो आज देखते हैं कि इस घर में चल क्या रहा है। और सुन, मेरा मोबाइल तो अपने हाथ में रखना। जब इशारा करूँ तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। हाँ दीदी, चलो तो देख ही ले, जाने क्या भुगत रही है वो बेचारी। दीदी, सुनने में आता है बेचारी गरीब घर की है। दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत देर के बाद दरवाजा खुला। सामने गृह स्वामिनी खड़ी थी। हट्टी कट्टी सी अजीब सी विकृति चेहरे वाली महिला, जिसे देख एक बार मुग्धा ने पैर पीछे खींचे तो राधा ने हाथ दबा दिए। कहिए क्या बात है? जी, हमें अभी आपके बहू से मिलना है, बुलाइए उसे। क्यों क्यों मिलना है उससे? हम तो बस 1 महीने पहले आए हैं इस मोहल्ले में। मुझे जहाँ तक पता है आप स्नेहा को नहीं जानती होंगी। वो हम बाद में बता देंगे आंटी जी। बस आप अपनी बहू को बुला दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हम जानते हैं कि आप अपनी बहू के साथ मारपीट करती हैं। हाँ करती हूँ, मेरी बहू है, तुम्हें क्या? खबरदार जो हमारे घर के मामले में घुसने की कोशिश की, जाओ जिसे मन हो बता देना। कहते हुए दरवाजा बंद करने लगी तो राधा ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला दिया। वीडियो देख वो महिला हैरान और परेशान हुई, लेकिन उससे ज्यादा हैरान तो मुग्धा थी। बिना इशारा किए राधा ने रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दिया। फिर मुस्कुराती हुई बोली, राधा तू फोन कर पुलिस को, ये ऐसे नहीं मिलने देगी, पुलिस ही बुला। हाँ दीदी, अभी बुलाते हैं, कहते हुए फोन पर डायल करने लगी तो वो महिला गिड़गिड़ाने लगी। रहने दो ना बेटा, आओ ना अंदर, आओ ना, बुलाती हूँ स्नेहा को। स्नेहा स्नेहा। जाने कहाँ से हिम्मत आई स्नेहा के पास। उसने सब कुछ बता दिया कि गरीब घर से आई हूँ, पिता के पास कुछ खेत है जिस पर इन लोभियों की नजर है। पति आलोक सेना में है और वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये सब पता ही नहीं। सब कुछ सास ससुर और देवर के द्वारा होता है। उसकी व्यथा सुन मुग्धा भी रोने लगी। फिर अपनी सारी हिम्मत जोड़कर पुलिस को फोन किया, साथ में आलोक को भी। आलोक को सारी स्थिति बता दिया। वो सब कुछ सुन हैरान था। अपने घर वालों को इस हरकत के लिए बार बार मुग्धा से माफी मांगे जा रहा था। पुलिस आई और घरेलू मामला है सोचकर एक बार मौका देने की बात पर सास ससुर को चेतावनी दे गई कि अगर ये फिर हुआ तो अगली बार FIR होगा और सभी जेल में होंगे, क्योंकि स्नेहा नहीं चाहती कि उसके निर्णय से आलोक के माता पिता को जेल हो। हाँ पगली, क्यों नहीं? और ये क्या हाथ जोड़ना, गले लग जा मेरे। और सुन, कभी भी हिम्मत ना छोड़ना। मैं यही हूँ सामने, कुछ भी गलत लगे जोर से आवाज लगा देना, मैं तुरंत पहुँच जाऊंगी। और हर शाम आऊंगी मिलने तुमसे, कुछ मत छुपाना। आलोक ने भी जल्दी आने को कहा है, जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो तेरे पास होगा। कहते हुए उसका हाथ चूम लिया। फिर सास और ससुर की तरफ घूमते हुए कहा, कहते हुए राधा का हाथ थाम निकल गई घर से। कितनी अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था उसे, जैसे सचमुच सुपर वुमन हो। कुछ दिन बाद आलोक आया। मुग्धा निश्चिंत थी। एक शाम स्नेहा और आलोक मुग्धा के घर आए। आलोक ने आते ही मुग्धा के पांव छू लिए। दीदी, बहुत एहसान है आपका मेरे ऊपर, कैसे उतार पाऊंगा। आलोक, आपने दीदी भी कहा और एहसान की बात करते हैं। आप बस स्नेहा का ध्यान रखना, बस यही चाहिए मुझे। दीदी, मेरी पोस्टिंग सेना के ऐसे पोस्ट पर हुई है जहां मैं स्नेहा को लेकर रह सकता हूं। बस इस बार इसे लेकर जाऊंगा, यही बताने आया था आपको। और आपको देखना भी था कि दीदी कैसी सुपर वुमन है, जिन्होंने चुटकी में मेरे घर की समस्या और स्नेहा के अथाह दर्द को गायब कर दिया। कहते हुए मुस्कुराने लगा आलोक।
उसकी बातें सुन मुग्धा की आंखें चमक उठी। दोनों को उपहार और आशीर्वाद देकर विदा किया और जाकर रवि के गले लग गई। रवि, सच कहा था तुमने, सुपर पावर तो हमारे अंदर है, हम बस जान नहीं पाते। बस अपनी शक्ति को समेटकर कदम आगे बढ़ाने की देर है। और नहीं तो क्या, ऐसे भी तुम मुझे भयभीत कर रखती हो, तो पावर है ही, मैं तो पहले से ही जानता था। कहते हुए रवि ठहाका मारकर हंसने लगा। मुग्धा भी खिलखिला पड़ी। आज उसे ये मीठी छेड़छाड़ खूब मधुर सी लग रही थी। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सबका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।